जो बच्चा 11 से 12th मूव कर रहा है उसके मन में कई सारी चीजें चल रही। सर मैं केमिस्ट्री में आगे कैसे चीजों को लेकर चलूंगा, मैं केमिस्ट्री में ऐसा क्या करूं कि मैं जब 12th में जाऊं तो मैं वहां पर भी ये ना कहता पाया जाऊं कि 11th वेस्टेड। इससे बेहतरीन चीज इस पूरी जेई की जर्नी जो अप्स एंड डाउन से गुजरती है, आप किसी भी टॉपर, किसी भी अच्छे बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है जेई के अंदर, उससे पूछ लेना कि तेरे सिलेक्शन का राज क्या है, वो कहेगा मेरे सिलेक्शन का। मार्च के समय को वेस्ट मत कीजिएगा। फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। अंधविश्वास कर मेरे दोस्त। आईआईटी जेई की जर्नी के जीतने का एक ही तरीका है, दैट इज नमस्कार आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अब आगे क्या, ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही है। जो बच्चा 11 से 12th मूव कर रहा है उसके मन में कई सारी चीजें चल रही। सर मैं केमिस्ट्री में आगे कैसे चीजों को लेकर चलूंगा, मैं केमिस्ट्री में ऐसा क्या करूं कि मैं जब 12th में जाऊं तो मैं वहां पर भी ये ना कहता पाया जाऊं कि 11th वेस्टेड, 11th वेस्टेड, 11th इन्वेस्टेड। हर चीज के सवाल और जवाब है, तो मैं उन सवालों को और उनके ढंग से जवाब दूंगा आपको। क्या करने क्या वाले हैं सर हम लोग, तो इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। कभी भी डोंट पैनिक। 1% भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप बैठकर परेशान हो रहे हैं कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को एक पेरेंट भी मिले, उन्होंने भी यही कहा बच्चे ने 11वीं पूरी हो गई है, उसने कुछ किया नहीं, क्या 12वीं में? कहा 12वीं में आराम से कर सकती है। क्या ड्रॉपर का बच्चा नहीं करता है? 1 साल में तो करता है। उल्टा वहां बहुत सारा लोड होता है, बात समझो। तो डोंट पैनिक, जस्ट मूव ऑन। ठीक है, क्या करना है वो बताइए सर। आगे चलते हैं। द सेकंड पॉइंट, समझे, घबराना बिल्कुल नहीं है। सेकंड पॉइंट, जस्ट फॉलो पीडब्ल्यू कंप्लीटली ब्लाइंडली। विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना है आपको। अपने टीचर्स पे, पीडब्ल्यू सिस्टम पे बहुत शानदार, बहुत तगड़ा वाला भरोसा करना है कि यार कह रहे हैं, और आज इस बिहाफ पे नहीं कह रहे कि बस बता रहे हैं। रिजल्ट्स देने के बाद, एक नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ रैंक्स देने के बाद आप देख सकते हैं AIR 52 प्योर, किसी की थी क्या भाई? ऑनलाइन से प्योर ऑनलाइन से, जहां बच्चा कहता है कि यार क्या ऑनलाइन से रैंक आ सकती है? अरे रैंक आ गई और लड़ियां लगेंगी। इस साल देखो आप, जो जेई मेंस का रिजल्ट आया है हमारा तगड़ा। आप भरोसा रखें खुद पर भी और हम पर भी। पीडब्ल्यू पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जस्ट फॉलो, विश्वास नहीं अंधविश्वास। डोंट वेस्ट मार्च। ये मार्च का समय, जो बच्चा ये देखने में गुजार रहा होता कि यूट्यूब पे कोई ऐसी प्लानिंग मिल जाए मेरे को, अरे भाई तेरे को एक बार प्लानिंग देख और उस पर पूरा का पूरा विश्वास करके उस पर अप्लाई कर अपने आप को कि नहीं यार ये काम करना है मेरे को। कैसे करना है ये तेरे को भी सिखाऊंगा। तो डोंट वेस्ट मार्च टाइम, बिल्कुल ही बचा हुआ समय। ये वो समय है जिसके लिए तू मुझे आफ्टर अ टाइम, तू मुझे अप्रैल में कह रहा होगा धन्यवाद सर, ये लिटरली कि आपने जो कह दिया वो कर लिया और लिटरली बच गया। सीरियसली कह रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम प्रैक्टिस मिनिमम टाइम ऑन सोशल मीडिया। आप यूट्यूब, चलो फिर भी चलो वीडियोस देखने में काम ले सकते हैं, बाकी रील्स में, इंस्टाग्राम्स, टेलीग्राम्स और भी जो फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडियाज हैं, इन पे अपना समय मिनिमम दे। अगर दे भी रहे हैं तो आपका वो वर्किंग होना चाहिए, आपका काम का काम होना चाहिए। भैया हाँ ये पढ़ने वाला टाइम है, ये मैं कर रहा हूं सर, समझिए। और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, उतना आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, करत करत अभ्यास के। लास्ट में पूरी कहानी, इसका एक पूरा श्लोक भी सुनाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड PYQs मस्ट। मतलब सर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं सर, नोट्स तो नहीं बनाते हैं, खत्म भाई, कोई मतलब नहीं है। नोट्स आप पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और PYQs करें। सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इतने जरूरी है? 101%, क्योंकि PYQs से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एज इट इज कॉन्सेप्चुअल सेम आते हैं, तो क्यों नहीं करेगा भाई? सो कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मस्ट। रामबाण कह रहा हूं ना मैं आपको, रामबाण। इससे बेहतरीन चीज इस पूरी जेई की जर्नी जो अप्स एंड डाउन से गुजरती है, आप किसी भी टॉपर, किसी भी अच्छे बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है जेई के अंदर, उससे पूछ लेना कि तेरे सिलेक्शन का राज क्या है, वो कहेगा मेरे सिलेक्शन का रामबाण नोट्स और PYQ है।
तेरे को ये करना है और तू आज भी कर सकता है। एंड लास्ट इसको में ये अपनी असफलताओं को, जो अपने साथ जो गलत हुआ है, आप उसको छुपाने का एक बहुत बढ़िया बहाना ढूंढते हैं। वो है, मैं तो स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं सर, मैं स्कूल गोइंग हूं तो सर मैं कैसे कर लूंगा सर, हाउ कैन आई डू सर। इस तरीके की बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी है यार, 1% मत करो यार। स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल गोइंग हूं मैं, समय भाई तो स्कूल में 3 घंटे एग्जाम होता है ना, तो तू क्या पूरे दिन स्कूल का एग्जाम देता है क्या? नहीं ना। मत बना अपनी असफलता का कारण। समझ बात को, समय को निकाल और ट्राई कर, मैक्सिमम दे। सर कैसे करना? तो मैंने 11th क्लास के इस पार्ट को 3 लोगों में बांट दिया, 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। 11th इन्वेस्टेड, जिन्होंने प्रॉपर इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने पूरा का पूरा काम किया है, मेहनत करी है, हवाबाजी नहीं, इन्वेस्टेड है पूरा का पूरा। सब इन्वेस्ट, कुछ इन्वेस्ट किया कुछ वेस्ट किया, आधा हो गया आधा नहीं किया, कभी क्या हो गया, कल को बुआ के फूफा के फलाने की इनकी शादी थी, मैं चला गया सर। तो भाई तेरे वो तेरी सर मैं बीमार हो गया था, नेचुरल रीजंस हो गए, उस वजह से तेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। और प्योर वेस्टेड, ये हमारी कैटेगरी है ना। बेस्ट मतलब जो होता है ना ऑनलाइन का, जो एक सबसे बड़ा मस्त वर्ड, शानदार वर्ड, 2 वर्ड मेरे को ऑनलाइन के सबसे बढ़िया लगते हैं, वेस्टेड और बैकलॉग। इन 2 पे आदमी अपनी पूरी असफलता को छुपा देता है। मजा आ गया सर, सीरियसली। ये 3 चीज। तो पहले बात करूंगा इन्वेस्टेड, जिन्होंने 100% एफिशिएंसी के साथ, अर्जुना के साथ, या कहीं ना कहीं आप लोगों ने 11th को बहुत अच्छे से काम किया था। सुशांत देख लो, सुशांत ने कुछ 1-2 महीने कहीं ऑफलाइन काम किया, उसके बाद वो प्योर ऑनलाइन आ गया और बातें होती सब समझाए, और जो 11th में उसको समझ में नहीं आया था वो भी उसने 12th में कवर किया। सीरियसली आपको मैं बता रहा हूं, ये हुआ। सबसे पहले इन्वेस्टेड वाले लोग, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, नोट्स। 11th इन्वेस्टेड वाले लोगों का क्या है, नोट्स। देखो मैं पूरी जर्नी में आपको 3 ही चीज बताऊंगा, इस पूरी जर्नी में मैं आपको 3 चीज बताऊंगा। क्या क्या सर? नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू, ये दोनों तो मस्ट है। ये भी इन्वेस्टेड वाले इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने, जो लोगों ने 11th में अच्छे से काम किया है, उन लोगों ने नोट्स पे बहुत अच्छे से काम किया, नोट्स पे बहुत मेहनत करी, नोट्स पे बहुत काम किया। तो वो लोग एक बार नोट्स को रिवाइज कर लें, रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लें, जेई मेंस और एडवांस दोनों के। सर क्या 2 साल के? नहीं, सारे। सर क्या मैं सारे कर लूंगा? क्यों नहीं करेगा तू, सब कर। और डीपीपी और मॉड्यूल तू जितना कर पाए हर टॉपिक पे, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिर पीसी पे आऊंगा, फिर आईओसी पे भी आऊंगा, है ना। तो नोट्स कर, डीपीपी और मॉड्यूल को कंप्लीट कर, और तीसरी चीज पीवाईक्यूज, इन तीनों को कंप्लीट कर, और डेली 1 से 2 घंटा आपको देना, 1.5 घंटा देना है आपको। सर 1.5 घंटे में आपको ज्यादा नहीं, पूरे दिन ओसी पढ़ रहे हैं, पूरे दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता ना मेरे दोस्त। 1.5 घंटा तेरे को कह रहा हूं, उठा प्रैक्टिस कर। ये आईयूपीएससी का टास्क मैं तेरे को 8 मार्च तक का दे रहा हूं, 6 दिन तेरे पास, लगभग 5-6 दिन, 4-5 दिन, जब भी वीडियो आएगा उस हिसाब से बता रहा हूं, 4-5 दिन 6 दिन तेरे पास रहेंगे। और लग जा यार, मान लो वीडियो आया, लग जा, टाइम पास मत कर, लग काम कर, मेहनत कर, हवाबाजी मत कर, समझा। अगले बात, आईयूपीएससी के बाद आता है आइसोमेरिज्म, सेम चीज। आइसोमेरिज्म को भी मैं तेरे को 10 दिन दे रहा हूं, 10 दिन। क्या चीज के लिए सर? नोट्स, बहुत क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। आप अगर आप सुशांत का, विनायक का, ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड 1100-1200 रैंक, हमारा यश भाई, बहुत सारे बच्चे, हाँ 6000 रैंक, और धनश्री देखा था आपने, निहारिका, सबको देखा है। इन सब ने नोट्स किए हैं, डीपीपी करी, डीपीपी ठीक ठाक करी, और पीवाईक्यूज किए। ये 2 तो मस्ट है मेरे दोस्त, ये कर लिया, तेरे को कोई किसी भी एग्जाम में तेरे को सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। 18 मार्च तक का टाइम देता हूं, उसके बाद जैसे आईयूपीएससी खत्म हो। सर मेरा तो आईयूपीएससी सर 7 मार्च को खत्म हो गया, ठीक है, तो 8 से इसमें चालू कर भाई। तो एक टेंटेटिव है, ये मैक्सिमम दिया है, तू ये एक तरह से आप समझ रहा है, ये तरह से बहुत बड़ा पार्ट है, डोमेन मान लिया, ये आपका एक लाख, उसके बाद आपकी मर्जी बड़े वहां तक खींचो। मस्ट मस्ट मस्ट। फिर होता जीओसी, जीओसी में भी सेम चीज है, सब में मॉड्यूल भी है। और 27 मार्च, अब तू देख ले, तेरा लक्ष्य बैच जो है वो तो लॉन्च, लक्ष्य जेई जो लॉन्च होगा, लक्ष्य जेई क्लास 12 के लिए जो लॉन्च होगा, वो आपका जे 2026, वो तो आपका अभी अप्रैल 1st वीक में आएगा। तब तक तेरे पास पूरा 11th कंप्लीट करने का मौका है। ये तो हुआ 1.5 घंटा। अब तेरे को अगले 1.5 घंटे में क्या करना है, देख। तेरे को तू बार बार टेंशन लेता है आईओसी और उसकी पीसी की, ये देख,
तेरे लिए बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, सुन ले कि भाई ब्लॉक आईओसी में तूने क्या क्या पढ़ा। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन बच्चों ने, अब देखो ये बात कर रहा हूं इन्वेस्टेड वालों की, वेस्टेड वालों की बात अभी कर रहा हूं। इन्वेस्टेड के बाद अब इसमें क्या होता है, मान लो अब आप जैसे ही क्लास 12th में सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर आएगा बेटा, आप जैसे ही सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री विल बी वेरी इजीएस्ट वन, आपको सबसे आसान लगेगी ब्लॉक केमिस्ट्री। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री को अभी होल्ड कर सकते हैं। एस ब्लॉक पढ़ा आपने 11th में, पी ब्लॉक पढ़ा, इन सबको अभी होल्ड कर दीजिए, परेशान मत होइए, या आप क्लास 12 के एंड में भी कर सकते हैं। वाह सर आपने तो बिल्कुल हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड बाद में, वो मेंस में है ही नहीं, एडवांस के लिए अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें पीसी की, तो पीसी में हमने पीडब्ल्यू ने 7 चैप्टर आपको करवाए 11th क्लास में, ठीक है सर। कौन कौन से आपको करवाया? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर केवल एडवांस में है सर, ये भी फिर मैं बाद में कर सकता हूं 100%। यस यू कैन अटेम्प्ट दिस चैप्टर लास्ट। बचे ये दोनों थर्मो और आयनिक, इन दोनों चैप्टर के चक्कर में बच्चा इतना डर जाता है कि वो बचे हुए पीसी को भी बहुत लेवल, बहुत हाइट में सर नहीं होगा नहीं होगा। भाई तो ये चार, ये तो बाद में कर लेना ना। थर्मो और आयनिक का स्कोप मैं तेरे को बाद में दे रहा हूं कि तू लास्ट में कर लेना, आफ्टर द एंडिंग। और इनके अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर 12th में यूज होंगे तो तेरे को 12th में साथ में पढ़ाए जाएंगे, तेरे को पहले साथ में पढ़ाया जाएगा इसके कॉन्सेप्ट, फिर तेरे को आगे मूव ऑन किया जाएगा। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा सबसे बड़ा लोड मैंने कम कर दिया। अब आते हैं ये 4 चैप्टर, और आईओसी में पीरियोडिक और बॉन्डिंग, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री बाद में, हाइड्रोजन बाद, इन दोनों सबसे पहले इन 6 चैप्टर, और ओसी में 9 चैप्टर में सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट करो, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है। इनके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना बहुत मुश्किल है। वैसे इन्वेस्टर वालों के लिए तो आप लोग कीजिए, बिंदास कीजिए, आप नोट्स कीजिए, टीवाईक्यू कीजिए, डीपीपी कीजिए, सेम काम जो आपको मैंने ओसी में बोला वही काम आपको आईओसी और पीसी में भी करना है, नोट्स प्लस डीपीपी प्लस पीवाईक्यू। और ये कर लो तुम खुद, जो आफ्टर अ टाइम यू विल बी वेरी थैंकफुल कि सर यार लिटरली आपने कहा वही हमने किया, और बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है सर। मोल इसमें भी आप देखिए ये दोनों मस्ट है। क्यों सर? क्योंकि ये 12th क्लास में यूज आएंगे। आपको तो चारों करने हैं, आपके सफिशिएंट समय, और दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मार्च के समय को वेस्ट मत कीजिएगा। फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, अंधविश्वास कर मेरे दोस्त, अंधविश्वास कर। अब आते हैं हम अगली कैटेगरी 11th वेस्टेड। 11th वेस्टेड, जिन लोगों का वेस्टेड मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर आऊंगा मिड वालों को। 11th वेस्ट, सर सब कुछ वेस्ट हो गया सर, कुछ नहीं आया मुझे जीवन में। तुझे क्या करना है यहां से देख। सर मुझे तो वीडियो ही नहीं पता, आप तो वहां नोट्स करवा रहे हो, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा। उसके लिए सबसे बेहतरीन है मंजिल। लेकिन सर क्या मंजिल से सिलेक्शन भी होता है क्या? 100% होता है। और इस समय जब तेरा सब कुछ वेस्टेड है, तब तेरे लिए मंजिल बहुत बड़ी चीज है। अलग सर का ये शुरू किया हुआ मंजिल इज अ बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट। शायद तू मेरी बात समझ रहा है। मंजिल में अब जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया, आईयूपीएससी, जीओसी और सर हाइड्रोकार्बन आप कहीं नहीं लिख रहे हो। वो 12th में हाइड्रोकार्बन की 99.100% रिएक्शन क्लास 12th में भी आती है, तो उसको 12th में वापस से डील कराया जाता है। परेशान मत होना। देखो 3 चैप्टर कर रहे हैं, आईयूपीएससी, जीओसी और आइसोमेरिज्म। मान ले मंजिल पे 6 घंटे का लेक्चर आईयूपीएससी का है, तेरे को डेली, तेरे को जो बच्चा इन्वेस्टेड वाला है वो 1.5 घंटे कर रहा है, तेरे को 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, वेस्टेड है तो 2 घंटे डेली तेरे को वीडियो देखना है। वीडियो देखा, दैट्स इट, कुछ नहीं। वीडियो देख, साथ में नोट बनाता जा, सॉल्व जो क्वेश्चन करा रहे हैं सॉल्व करता जा, कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। ऐसे 3 दिन तक चलेगा, 6 घंटे 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन के बाद जैसे देख ये 3 दिन हुआ, फिर अगले 3 दिन तू नोट्स, तेरे पास पीडब्ल्यू, तू लक्ष्य बैच ले। लक्ष्य बैच जब तू लेगा तो तेरे को साथ में अर्जुना भी मिलेगा। तो अर्जुना जो तेरे पास नोट्स हैं, अर्जुना बैच के जो नोट्स हैं, अर्जुना बैच के जो नोट्स हैं, उन नोट्स को बैठकर सॉल्व कर। तो तू भी अब उन लोगों के बराबर आने लगा जो लोग ने पूरा टाइम, सर मैं लेकिन उनसे आगे कैसे आऊंगा? आएगा, तो मेहनत तो कर। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे जेई की जर्नी, आप एक चीज मानना, आईआईटी जेई की जर्नी के जीतने का एक ही तरीका है, दैट इज अ कंसिस्टेंसी। अगर जिस बच्चे के अंदर हिम्मत हो, हाँ मैं करूंगा, उसके लिए एक ही बात है, कंसिस्टेंसी। अगर आप पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट है, समझ में आया? तो आप
को जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सर मुझे करना तो पड़ेगा तेरे को, तू हवाबाजी करेगा तो नहीं होगा। बात समझना बेटा, जो वेस्टेड वाले हैं। अच्छा सर मैं शुरू कहां से करूं? शुरू यहां से मत करना, पहले आईओसी कंप्लीट कर। सीक्वेंस सबसे पहले यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद, फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आईओसी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हर किसी के बेसिक आते हैं। आईओसी और ओसी दोनों इससे चलती है। तीसरे पे मोल कॉन्सेप्ट, या फिर अब नाउ यू कैन स्टार्ट द आईयूपीएससी और मोल, जो तेरी इच्छा हो वो तो शुरू कर सकता है, तेरे को करना पड़ेगा। हाँ सर इसके आगे सो ऑन चलता, अपनी इच्छा से करते जाएं। आपको करना ऐसे, मान लो ये 8 घंटे का वीडियो है तो 2-2 घंटे रोज करोगे तो 4 दिन चाहिए। ऐसे मैंने 12 दिन का ये लगभग हो गया। नोट्स 3, सर मान लो मेरे को आईयूपीएससी के नोट्स में 2 ही दिन लगे तो कोई बात नहीं, एक दिन जो बचा उसको इसकी वीडियो में कहीं ना कहीं, अरे कहीं ना कहीं बैलेंस तो होगा, वो तो हो जाएगा यार, टेंशन क्यों लेता है तू। 9 दिन लगेंगे। फिर पीवाईक्यू कर हर चैप्टर के 3-3 दिन, और सॉरी फिर तो हो जाएगा मेरा काम, 100% होगा। और इवन दो जो लोग पीसी के लिए तो मस्ट वाले कर लो, कम से कम ये दोनों नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, जब 12th शुरू होगी, जब समय मिलेगा, छुट्टियां आई, ये आया ये आया, आप उस समय पे इनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। आप अभी टेंशन ना लें, मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लास 12th में भी यूज आएगा, इसलिए इसको करना जरूरी है। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम यूज आएगा, इसको करना जरूरी है। ये दोनों तो भाई मस्ट है, मस्ट लिखा ना, जिनके आगे मस्ट लिखा है वो आपको करना जरूरी है। अच्छे से करो और सेम प्लान फॉलो करो। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक अपना सारा सिलेबस, और ये मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बच्चों को करवा चुका हूं। मैंने इस साल भी लक्ष्य लिया, ठीक है, इस साल लक्ष्य के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको कि भैया ऐसा होता है और ऐसा बच्चा कर जाते हैं। जब मैं 12th में आया तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड सर, अरे यार क्या परेशान होता है तू, क्यों परेशान होता है तू, समझा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्य किस किस को लेना चाहिए, क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया। सर आपने तो हमारा बहुत बड़ा लोड खत्म कर दिया, इन दोनों को करना ही नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है इन दोनों को, इन तीनों को, इस ब्लॉक केमिस्ट्री को भाई नहीं करना है तेरे को, हाइड्रोकार्बन को क्यों करना है तेरे को, कृष्ण जी। और लास्ट में मैं तेरे को कहूंगा इस पूरे समझाने के साथ साथ, सर वो इन्वेस्टेड प्लस वेस्टेड वालों को, उनका ये कि अगर आपके मान लीजिए आपने बैच से 10 लेक्चर किए हैं, 5 लेक्चर का बैकलॉग है, तो 5 को बैच से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि 5 का ही पूरा चैप्टर का बैकलॉग है, मंजिल से करिए। हाँ समझिए, अगर आपके पूरे चैप्टर का बैकलॉग है तो गो विद द मंजिल, और कुछ लेक्चर ही किए, पूरा बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, गो विद द मंजिल। अगर अच्छा खासा चैप्टर कर लिया है और कुछ लेक्चर्स रह गए हैं बैकलॉग के तौर पर, गो विद द ऐप। बाकी सेम पैटर्न, नोट्स प्लस पीवाईक्यू, नोट्स प्लस पीवाईक्यू, डीपीपी और मॉड्यूल उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से काम किया और उनका समय है अभी। तो आप सभी लोगों को कहूंगा जितना मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे, आप हमेशा सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब जैसे रस्सी को बार बार खींचने पर तो वो पत्थर से होकर गुजरती है तो पत्थर के ऊपर उस पर निशान आ जाते हैं, वैसे ही अगर आप करत करत अभ्यास के, आप जितना अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नाकामयाबी नहीं पाएंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे, आपके सारे काम सफल होंगे। दिल से कह रहा हूं, एज ए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहनत कर। और जाते जाते एक प्रॉमिस आपसे मांग रहा हूं, यस मैं तेरे से बात कर रहा हूं, हाँ तू मुझसे और अपने आप से, तू मुझसे और अपने आप से एक प्रॉमिस कर, हैशटैग जेई फोड़ेंगे। सर हम मिलकर जेई फोड़ेंगे। इस साल भी बहुत बच्चों ने साइन करवाए, मैं तेरे से भी साइन लूंगा, हैशटैग परेशान नहीं होंगे, जस्ट मूव ऑन। और प्रॉमिस कर खुद से और अपने आप से और मेरे से, समझ रहा है, खुद पे मतलब एक अपने परिवार वालों से, खुद से और मेरे से प्रॉमिस कर कि सर हैश, मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें प्रॉमिस सर वी आर गोइंग टू फोड़िंग द जेई, हम जेई फोड़ेंगे, तुम और मिलकर हम जेई फोड़ेंगे, मेहनत कर 100%। सर कैसे, लेकिन अब इसके लिए करना क्या है? तो फॉर दैट यू हैव अ लक्ष्य जेई बैच। लक्ष्य जेई सर किसके लिए है? इस साल बच्चों का अगर आप देखोगे ना, इस साल मैं लक्ष्य के अंदर बोर्ड का भी पढ़ा के आया। मैंने प्रॉपर बोर्ड्स के इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाए, और इत्तेफाक देखो ये बात मैं हद से कह सकता हूं कि जो जैसे क्वेश्चंस कराए वैसे के वैसे एग्जैक्ट सवाल पेपर में है, और ये बात मैंने कही भी थी, और कहां से आएगा? तो बोर्ड्स, सर मेरे को बोर्ड्स करनी है 100%, लक्ष्य इज फॉर यू। सर मुझे जेई मेंस करना है, फॉर यू।
सर जेई एडवांस करना है, लक्ष्य जेई, वेब जी, अरे पबजी नहीं, वेस्ट बंगाल जेई, यस सर दिस इज लक्ष्य फॉर यू। कोई भी आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम अगर आप इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बेस्ट है लक्ष्य जेई क्लास 12, और यहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा। आपको ये बात प्रॉमिस किया जाता है कि पीडब्ल्यू आपको इस चीज का अश्योरेंस देता है कि आपको ये बहुत तगड़ा बैच होने वाला हूं, मतलब बहुत तगड़ा बैच होगा आपके लिए। ये लाइव क्लासेस होंगी आपको, मैं कह रहा हूं ना लाइव क्लासेस करो, ये एक जर्नी है सर। मैं कैसे करूंगा लाइव, तेरे को मैं ये भी बताऊंगा क्लासेस कैसे करनी है। लाइव क्लास कर, नोट्स बना, पीवाईक्यूज कर, प्रैक्टिस कर, टेस्ट पेपर दे, सारे काम तेरे को करने हैं। सबसे जरूरी पार्ट तेरे को सिखाऊंगा। अभी मैं तेरे को मार्च की प्लानिंग बता रहा हूं कि अब रोड मैप आगे कैसे तू कंप्लीट करेगा अपना काम। तेरे को हर क्लासेस के बाद बीपीपीज मिलेंगी, जिनके सॉल्यूशन मिलेंगे तेरे को, वीडियो सॉल्यूशंस, वो भी समझा बात को। और तेरे को नोट्स, देखो क्लास खत्म होगी, वीडियो आ जाएगा, नोट्स मिलेंगे तेरे को, है ना। तो और टेस्ट पेपर होंगे, आपको एआईटीएस मिलेगा, आपको हर जगह जो जो पॉसिबल पेपर्स होंगे आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होंगे। भाई मेहनत तेरे को करनी है, तू अगर मेहनत से भागेगा तो मैं क्या, दुनिया में कोई ताकत तेरे को पास नहीं करवा सकती। और लेकिन तूने कर दिया तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत भी नहीं है जो तेरे को पास ना करवा पाए, समझ। और 24/7 डाउट सपोर्ट, जो आपका कम्युनिटी वाला पार्ट है, आप उसको डाउट्स पूछिए। और आपको दिख रहा है फॉर कंप्लीट ईयर, ये 1 साल का पूरा पूरा फी है, पूरी फी 1 साल की है। आप बिंदास करो, आप भरोसा रखो, आप पीडब्ल्यू सिस्टम पर, अपने फैकल्टीज पर अंधा विश्वास रखो। मैंने कहा था विश्वास नहीं अंधविश्वास करो, आप करेंगे। और अच्छा ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जितने बच्चे विक्ट्री सेलिब्रेशन में आते हैं उनकी बात सुन लो जाकर। विश्वास नहीं, अंधविश्वास, 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 अंधविश्वास। हर बच्चा ये कहता है कि सर मैंने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया, और तेरे को भी यही करना है। करेगा, तेरे से प्रॉमिस कर सकता हूं कि तेरे को जेई क्लियर 100% होगी ही होगी, और विद अ वेरी गुड रैंक। समझा बात को। सो दिस इज अ लक्ष्य जेई फॉर ऑल ऑफ यू। और इन सारे फीचर में सब कुछ होगा, क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी यार, मजेदार मजेदार। ट्राई कर, बेस्ट दे, हिम्मत मत हार, और फटाफट से, एटलीस्ट कहने पर फटाफट से इस बैच में लग जा, और जो मैंने तेरे को सिखाया, जो बताया, वो अप्लाई कर। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए। और दिल से कह रहा हूं, ये प्रॉमिस आप करके जा रहे हैं, और मैं इस प्रॉमिस को आपसे जरूर जब मिलूंगा ना, आपसे पूछूंगा कि तूने प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था। तुझे जेई एडवांस और मेंस और बोर्ड्स इनके लिए करना है, इनके लिए अपने आप को एक वादा कर कि मैं करूंगा, और हम सब मिलकर जेई फोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, टेक केयर।